So as we had discussed the primary structure of ovary, which includes the changes seen in a mature ovary primarily in the cortex region. So अभी तक हम लोगों ने प्राइमरी स्ट्रक्चर ओवरी का डिस्कस किया, जहाँ पर कि वेरियस चेंजेस देखा मेच्योर ओवरी में उनके कॉर्टेक्स रीजन में. सो इन द कॉर्टिकल portion many ovarian follicles are seen. You can see here many ovarian follicles are seen in the cortical portion at their different stages of development, like primary follicle, secondary follicle, tertiary and mature follicle. So these already we had discussed. Now let's discuss about the ovarian histology of a mature female. So अब हम यहाँ mature female की ovary की histology के बारे में पढ़ेंगे. The different stages of development of the oocyte can be seen. So oocyte के different developmental stages यहाँ पर हमें ovary के अंदर दिखाई देते हैं. These changes in the ovary are cyclic, occurring during each menstrual cycle. So ये जो ovary में changes होते हैं ये cyclic होते हैं, जो कि हर एक menstrual cycle के समय दिखाई देते हैं. And it involves maturation of primordial follicle into primary, secondary and Graafian follicle. सो ये जो ओवरी में चेंजेस होते हैं, जो साइक्लिक चेंजेस हैं, इनमें प्रीमॉर्डियल फॉलिकल मेच्योर होते हैं. प्रीमॉर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी फॉलिकल, और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होता है. ईच प्राइमरी फॉलिकल हैज़ मल्टीलेयर्ड क्यूबॉइडल फॉलिक्यूलर सेल्स. सो हर एक प्राइमरी फॉलिकल में मल्टीलेयर्ड क्यूबॉइडल फॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. The stroma cells added theca over the follicle, and stroma के जो cells हैं follicle के surrounding में theca की एक layer add करते हैं, and now it changes into a secondary follicle, and now ये primary follicle change हो जाता है secondary follicle में. Now there is growth of the oocyte and the granulosa cells increase in number. So अब oocyte का growth होता है and granulosa cells के number बढ़ने लगते हैं, and they start producing the hormone estrogen. then ये granulosa cells हार्मोन सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स. सो अब क्या होता है यहाँ पर, जो मियोटिक अरेस्ट था वो हट जाता है. तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्राइमरी oocyte का कंप्लीट होता है एंड सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो जाता है. ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये सेकेंडरी oocyte को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं. सो मियोटिक डिवीजन इज़ कंप्लीटेड. The secondary follicle grows into the Graafian follicle by addition of more follicular cells. So अब जो secondary follicle है वो grow होता है Graafian follicle में. Yes. So Graafian follicle में जब grow होता है तो यहाँ पर कई follicular cells add होते हैं. So as the process of maturation of follicle takes place, they begin to move towards the surface of the ovary. So जब ये follicles का maturation होता है तो ये follicles ओवरी के सरफेस की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. यू कैन सी हियर. सो हियर द प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड देन इफ विल सी मैच्योर फॉलिकल, ये ओवरी के सरफेस पे टच होता हुआ दिख रहा है. तो जब ये मैच्योर होने लगते हैं फॉलिकल्स, सो ओवरी के सरफेस की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं. द ग्राफियन फॉलिकल pressed against the thin wall of ovary giving it a blistered appearance. अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है जो ओवरी के सरफेस की तरफ मूव हो चुका है, अब ये ओवरी की जो थिन वॉल है उनको प्रेस करता है, जिसकी वजह से इनका ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस हमें दिखाई देता है. Now the egg is released from the Graafian follicle during ovulation and the remaining part of the follicle changes into temporary endocrine gland called corpus luteum. सो अब क्या होता है, अब एग रिलीज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल से. ओव्यूलेशन के समय एग रिलीज हो जाता है. जब एग रिलीज हो जाता है तो ये फॉलिकल एम्प्टी हो जाता है एंड ये एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल टेम्पररली चेंज हो जाता है एक एंडोक्राइन ग्लैंड में, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और वी कैन से येलो बॉडी. So if fertilization does not takes place, corpus luteum degenerate into a white sphere called as कॉर्पस एल्बिकन्स. सो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जो कि प्रेगनेंसी मेंटेन करते हैं, एंड रिलैक्सिन हार्मोन का भी सिक्रीशन होता है एंड ऑफ प्रेगनेंसी में, अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हुई तो. बट इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है एक वाइट बॉडी में, जिसे हम कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं. दिस इज़ कॉर्पस एल्बिकन्स, एंड आगे चल के ये कॉर्पस एल्बिकन्स भी डीजनरेट हो जाता है. सो नाउ एज वी हैड सीन
In the cortical portion of ovary, many ovarian follicles are seen. Yes, so ovary के cortical portion में कई ovarian follicle दिखाई दे रहे थे उनके different developmental stages में. So now यहाँ पर हम concentrate करेंगे इन्हीं ovarian follicles के ऊपर कि how these follicles looks like. So initially the structure is like this कि here you can see in the center primary oocyte is present which is surrounded by single layer of flat cells. प्राइमरी oocyte यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है जो कि सराउंडेड होता है फ्लैट सेल्स से और इसी स्टेज को हम कहते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल. अभी यहाँ की जो सराउंडिंग के जो फ्लैट सेल्स हैं, so these flat cells of primordial follicle will become tall and columnar, that is called as follicular cells. So अब ये फ्लैट सेल्स यहाँ पर टॉल हो जाते हैं, कॉल्यूमिनर हो जाते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स. फॉलिक्यूलर सेल्स ही आगे चल के ग्रेनुलोसा सेल्स में डेवलप हो जाते हैं. सो नाउ दीज आर फॉलिक्यूलर सेल्स एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल. ऑल्सो वी कैन से अर्ली प्राइमरी फॉलिकल. So now here in the further developmental stage, now this single layer of follicular cells multiply and form multiple layer due to proliferation. अब ये जो single layer follicular cells थे इनमें multiplication होता है और ये multiple layer form करते हैं, इनमें rapid increase होता है इनके number में. And this multiple layer outside the primary oocyte that is called as membrana granulosa. सो प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में जो ये मल्टीपल लेयर फॉर्म हुई है इसी को हम कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा एंड ईच इंडिविजुअल सेल इज कॉल्ड एज ग्रेन्युलोसा सेल. सो मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा की जो एक एक सिंगल सेल हैं इन्हें हम ग्रेन्युलोसा सेल्स कहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज लेट प्राइमरी फॉलिकल और अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल. Then again development and there will be space between the granulosa cells. अब इसमें भी late primary follicle में भी फिर से development होता है और granulosa cells के बीच में space form हो जाता है. Primary oocyte will remain same. यहाँ पे जैसा primary oocyte था यहाँ था तो ये same रहेगा. Primary oocyte will remain same. डिफरेंस क्या होता है कि ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं इनके बीच में सिर्फ हमें स्पेस दिखाई देता है एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल. अब इसी स्टेज को हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं. अब फर्दर डेवलपमेंटल स्टेज में सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल बन रहा है. सो नाउ दिस मिडल स्पेस दे जॉइन एंड फॉर्म अ बिगर स्पेस दैट इज कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर एंट्रम. ये सारे जो स्पेस थे मिडिल स्पेस ये जॉइन हो जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं फॉलिक्यूलर एंट्रम. जब ये पूरे जॉइन हो जाते हैं देन ये जो बीच का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसी को हम कहते हैं क्यूमुलस ऊफोरस. सो यहाँ पर प्राइमरी oocyte है सराउंडेड बाय ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है दिस इज क्यूमुलस ऊफोरस ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्कस प्रोलिजेरस जर्म हिल. सो नाउ ये जो एंट्रम फॉलिक्यूलर एंट्रम फॉर्म होता है इस एंट्रम में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है. सो दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज लिक्वर फॉलिक्यूली. यस, सो लिक्विड इज प्रेजेंट इन द फॉलिक्यूलर एंट्रम दैट इज कॉल्ड एज लिक्वर फॉलिक्यूली बिकॉज फॉलिक्यूलर सेल्स और ग्रेन्युलोसा सेल्स ओनली सिक्रेट दिस फ्लूइड. यस, ये जो यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट होता है ये फॉलिक्यूलर सेल्स या ग्रेन्युलोसा सेल्स ही इनको सिक्रेट करते हैं. सो दैट इज़ वाई दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज लिक्वर फॉलिक्यूली एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टर्शियरी फॉलिकल. नाउ फाइनल मैच्योरेशन ऑफ टर्शियरी फॉलिकल टेक्स प्लेस. अब टर्शियरी फॉलिकल का फाइनल मैच्योरेशन होता है एंड ग्राफियन फॉलिकल विल फॉर्म. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. अब ग्राफियन फॉलिकल में मेनी चेंजेस टेक्स प्लेस. यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte कंप्लीटेड. जो प्राइमरी oocyte था उसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है. सो प्राइमरी oocyte में मियोटिक डिवीजन स्टार्ट तो हुआ था लेकिन इनिशियली वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्टेड था एंड नाउ हियर वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है प्राइमरी oocyte का एंड इट फॉर्म्स सेकेंडरी oocyte. अभी जो यहाँ बीच में प्रेजेंट है दिस इज सेकेंडरी oocyte.
अब ग्रेन्युलोसा सेल्स विल रिमेन एज इट इज़। ग्रेन्युलोसा सेल्स जैसे यहाँ पे थे, यहाँ पे एज इट इज़ रहते हैं। क्यूमुलस ऊफोरस, ये जो ग्राफियन फॉलिकल का ये जो फॉर्म हुआ था, तो ये क्यूमुलस ऊफोरस विल बी एज इट इज़। यस, क्यूमुलस ऊफोरस भी सेम एज इट इज़ रहेगा, ग्रेनुलोसा सेल्स भी एज इट इज़ हैं। चेंजेस कहाँ पे होता है? चेंज इन द आउटर मोस्ट सेल लेयर। अभी जो आउटर मोस्ट सेल लेयर है यहाँ पर चेंजेस होते हैं। नाउ सम सेल्स ऑफ मेडुलरी रीजन ऑफ ओवरी कम्स एंड मेक वन मोर लेयर आउटसाइड द आउटर मोस्ट लेयर, that is called as thecal cells, and this layer form that is called as theca interna. You can see this is theca interna. So यहाँ पे अगर टर्शियरी फॉलिकल में देखेंगे तो यहाँ पे ये दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, ये वाला आउटर मोस्ट लेयर है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर के सराउंडिंग में एक और लेयर फॉर्म होती है। कैसे फॉर्म होती है? जो ओवरी के मेडुलरी रीजन की कुछ सेल्स हैं वो मिलकर ये आउटर मोस्ट लेयर के बाहर की तरफ एक और लेयर बनाती हैं थीकल सेल्स के, और इसी लेयर को हम कहते हैं थीका इंटरना। यस, सो इंडिविजुअल सेल्स ये जो थीका इंटरना के हैं इन्हें हम कहते हैं थीकल सेल्स। और ये जो थीका इंटरना ये ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और जब ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है तो प्राइमरी oocyte चेंज हो जाता है सेकेंडरी oocyte से। यस, सो थीका इंटरना रिलीज ईस्ट्रोजन हार्मोन एंड ड्यू टू दैट ओनली सेकेंडरी oocyte फॉर्म हियर। नाउ आउटसाइड द थीकल सेल्स, अब ये थीकल सेल्स हैं, इनके बाहर की तरफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आते हैं और ये एक और लेयर बनाते हैं उनके सेल्स से, जिसे हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना। यस, सो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इसके बाहर की तरफ एक और लेयर फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना। सो एज meiosis 1 completed, then from primary oocyte ये secondary oocyte is formed. यस, एंड आउटसाइड द सेकेंडरी oocyte, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है इसके बाहर की तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन की न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म होती है जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। सो एज वी नो दिस मिडल स्ट्रक्चर इज क्यूमुलस oophorus एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द क्यूमुलस oophorus दैट इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। क्यूमुलस oophorus का जो एकदम इनर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। सो जोना पेलुसिडा के जस्ट बाहर वाली फर्स्ट लेयर दैट इज कोरोना रेडिएटा। सो नाउ इन दिस वे मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज रेडी, fully developed, and now as we know 14th day of menstrual cycle ovulation takes place. menstrual cycle के 14th day पर ovulation होगा. So around 13th day Graafian follicle mature and ruptures. 13th day के अराउंड ये Graafian follicle mature होगा and rupture हो जाएगा. Then from the Graafian follicle this secondary oocyte comes out along with its surrounding cell. So ये जो secondary oocyte है ये रिलीज़ हो जाएगा Graafian follicle से बाहर आ जाएगा इनकी surrounding cell. ये पूरा cumulus oophorus के साथ ही secondary oocyte बाहर आ जाता है. Now after ovulation on 14th day remaining portion of empty Graafian follicle they convert into corpus luteum which secrete progesterone hormone and it maintains pregnancy. सो 14th डे पे ओव्यूलेशन हो गया. जब ओव्यूलेशन हो गया सेकेंडरी oocyte क्यूमुलस oophorus के साथ में बाहर रिलीज़ हो जाता है एंड देन ये ग्राफियन फॉलिकल एम्प्टी हो जाता है. अब ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल होगा ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रीट करता है और ये प्रेगनेंसी मेंटेन करते हैं. अब ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो गई कॉर्पस ल्यूटियम में सो ये सीक्रेट करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फॉर नेक्स्ट 10 to 12 डेज. यस, सो कॉर्पस ल्यूटियम 10 to 12 डेज तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है. अब इन बिटवीन डेज इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस देन कॉर्पस ल्यूटियम विल सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 9 months टिल डिलीवरी. सो अगर इसके बीच में ये 10 से 12 दिन के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन होता है देन ये कॉर्पस ल्यूटियम सर्वाइव कर जाता है अगले 9 months तक डिलीवरी तक. सो इफ फर्टिलाइजेशन नॉट हैपन दिस कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट एंड कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी डीजनरेट हो जाते हैं एंड कन्वर्ट हो जाते हैं वाइट बॉडी में जिसे हम कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं. एंड एट द एंड कॉर्पस एल्बिकन्स also degenerate. So in this way we had seen about the ovarian histology in detail where we had seen the stages of oogenesis,
फ्रॉम द टीएस ऑफ मेमेलियन ओवरी। सो इस तरह से हम लोगों ने ओवरी की हिस्टोलॉजी डिटेल में स्टडी किया, जहाँ पर हमने oogenesis के डिफरेंट स्टेजेस मेमेलियन ओवरी के टीएस में देखा।